हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी की। आपको लीनियर इक्वेशंस दी होती थी और आपको बताना होता था कि ये सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज़ अ कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट। आज हम बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। थोड़ा बहुत उसी के जैसा है ये, सारा तो नहीं, थोड़ा बहुत। स्टेप्स पहले आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशंस जो आपको दी होंगी, चाहे वो 2 हों चाहे वो 3 हों, मतलब एक्स वाई वेरिएबल में हो, एक्स वाई जेड वेरिएबल में हो, आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा वो आपने लिखना है, लीनियर इक्वेशंस एज गिवन इन द क्वेश्चन। सेकेंड स्टेप होगा आपका उनको एक्सप्रेस करना मैट्रिक्स फॉर्म में। मैंने कल भी बताया था आपको, मैट्रिक्स फॉर्म में आप उसको एक्सप्रेस करेंगे। ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, बाद में नाम देंगे उसको, ये आपका थर्ड स्टेप होगा। ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, आप बताएंगे कि ए मैट्रिक्स इतनी है, एक्स मैट्रिक्स ये है एंड बी मैट्रिक्स ये है। उसके बाद आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आप लीनियर इक्वेशंस लिखेंगे, उनको मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस करने के बाद उनको आप नाम दे देंगे ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। ए आपके पास जो मैट्रिक्स होगी वो आप लिखेंगे, एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स बताया था, बी जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स दिए होते हैं वो। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, डिटर्मिनेंट में आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ थी, यही स्टेप्स कंसिस्टेंसी के भी थे। डिटर्मिनेंट आपने कैलकुलेट किया, अगर डिटर्मिनेंट आपका नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 डिटर्मिनेंट, इसका मतलब क्या है कि ए इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है एंड द सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। मोस्टली क्वेश्चन आपके इन्हीं स्टेप्स पर बेस्ड होंगे। ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है एंड द सिस्टम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। अब आपने ए इन्वर्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो आप कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर रहे थे, कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे हर एक एलिमेंट ए मैट्रिक्स के। उसके बाद आप एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे, हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे एंड आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे उसका, एडजॉइंट ऑफ ए आप कैलकुलेट करेंगे। फिर आप ए इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे। ए इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे आप इक्वल टू, आपको ये फॉर्मूला बताया भी क्या था, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फिर यहाँ से देखिए, आपके पास ये इक्वेशन आपने लिखी थी, ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। एक्स इसी जगह रहने दें, ए को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो b/a, ए इन्वर्स बी, यहाँ पर एक्स इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स बी। आप ये कैलकुलेट करेंगे, ए इन्वर्स जो मैट्रिक्स आएगी उसको आप बी मैट्रिक्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बाद में आप लिखेंगे, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। एक्स की वैल्यू उसके सामने होगी, वाई की उसके सामने होगी एंड जेड की उसके सामने होगी। एक बार फिर से देख लीजिए, आपने क्वेश्चन में जैसे लीनियर इक्वेशंस दी होंगी वो आपने लिखनी है, उनको एक्सप्रेस करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। ए एक्स इज़ इक्वल टू बी कर आपने लिखना है, नेम दे दिया आपने उसको। फिर आपने बताना है कि ए मैट्रिक्स ये है, कैपिटल एक्स ये है, बी ये है। आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। डिटर्मिनेंट में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, या तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा या डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन ये वाला जो केस है आपका कैलकुलेशंस में, सॉल्विंग में, ये बहुत रेयर होगा। आपके एक्सरसाइज में 1 या 2 क्वेश्चंस होंगे, इसके ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए आपने कैलकुलेट किया, नॉट इक्वल टू 0 अगर आपके पास आता है तो आपने लिखना है कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है एंड सिस्टम का क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, एक्स वाई जेड की एक ही वैल्यू है। उसके बाद आप क्या करेंगे, कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। कोफैक्टर्स बेसिकली हमने इन्वर्स कैलकुलेट करना है। इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको एडजॉइंट कैलकुलेट करना पड़ता है, एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आपको कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं हर एक एलिमेंट के ए मैट्रिक्स के, चाहे वो 2/2 ऑर्डर की हो चाहे वो 3/3 ऑर्डर की हो। उसके बाद आप क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए आपको बताया गया है कैसे आपने कैलकुलेट करना है।
हर एक एलिमेंट को आप उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देंगे एंड फिर उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। इस तरह से आप ए इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे। ए इन्वर्स का फॉर्मूला था आपके पास 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आपके पास 1/a डिटर्मिनेंट जो भी वैल्यू आएगी आपने 1/ ये एज इट इज़ ही रहने देनी है, एडजॉइंट ऑफ ए आपने लिखना है, ठीक है। चाहो तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो भी कोई बात नहीं है, नहीं मत करना इसको मल्टीप्लाई, एज इट इज़ ही रहने देना। जैसे 1/2 डिटर्मिनेंट आपके पास आया 2 तो 1/2 इंटू दिस। उसके बाद कैपिटल X इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स B, ये आया आपके पास यहाँ से AX इज़ इक्वल टू B से। X हमने वेरिएबल्स ही तो निकालने हैं, तो ये आपके पास वेरिएबल मैट्रिक्स है। X आपने इस साइड ही रहने देना है, A को आप दूसरी तरफ ले गए और ये हो गया आपके पास A इन्वर्स B। आपने A इन्वर्स मैट्रिक्स की वैल्यू डालनी है और उसको क्या करना है, B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ये तो था एक। अब अगर आपके पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आता है, दैट मीन्स उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास इक्वेशंस दी गई हैं या तो उनके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं या फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। द सिस्टम हैज़ आइदर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये भी आपने फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं हर एक एलिमेंट के, ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के। उसके बाद आपने एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। यहाँ पर इन्वर्स कैलकुलेट हो ही नहीं सकता, तो इन्वर्स आपने कैलकुलेट नहीं करना है। एडजॉइंट ऑफ ए आपने कैलकुलेट करना है, एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करना है एंड ट्रांसपोज लेना है। आफ्टर दैट आपके फिर ये 2 स्टेप्स में बन जाएगा। आप एडजॉइंट ऑफ ए जो आपने निकाला है आप उसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। कल भी ये देखा था इनकन्सिस्टेंसी के केस में। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपने कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है दैट मीन्स उस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। और अगर ये इक्वल टू 0 आता है दैट मीन्स इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बस इतना ही आपने करना है। ए इन्वर्स तो आप इसमें निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a डिटर्मिनेंट। और जब ए डिटर्मिनेंट ही आपके पास 0 हो गया तो 1/0 दैट इज़ नॉट डिफाइंड। तो आपने ए इन्वर्स आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। आप या तो आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आपने क्या करना है, कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, आफ्टर दैट एडजॉइंट कैलकुलेट करना है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कैलकुलेट करना है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, एंड अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 आता है दैट मीन्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये थे स्टेप्स टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपके पास है ये इक्वेशंस लिख ली मैंने। 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। इनको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया। दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन और कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, मैंने बताया था x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट्स, ठीक है। और ये आपके पास आ गई कैपिटल X मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स। अगर आप मल्टीप्लाई कर देखें तो देखिए 5x + 2y यही आएगा आपके पास, = 4 बन जाएगा। बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ये आपने इस तरह से एक्सप्रेस कर दी। आपने नाम दे दिया AX = B, वेयर A = X = B = उसके बाद आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया। डिटर्मिनेंट आपके पास आया 1 दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि A जो है वो नॉन सिंगुलर है एंड A इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है एंड द सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन एंड द सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। अब आप क्या करेंगे, कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे हर एक एलिमेंट के। जैसे मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं कोफैक्टर्स, हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स मैंने क्या किए, कैलकुलेट किए। आफ्टर दैट मैंने क्या किया है, एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट किया है। हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस किया है एंड देन क्या किया है, ट्रांसपोज लिया है। ट्रांसपोज अगर आप भूल गए हों तो ट्रांसपोज में रो आपके क्या बन जाती थी, कॉलम बन जाता था। तो 3 - 7 3 - 7 इस तरह से।
उसके बाद आप ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। ए इनवर्स है आपके पास 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आया आपके पास ए इनवर्स। ठीक है, सिंस ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू आपने डाल दी जो आपने कैलकुलेट की थी और बी मैट्रिक्स की डाल दी। ठीक है, अब आपने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास आई वैल्यूज़, यह कैपिटल एक्स जो था ये मैट्रिक्स थी आपके पास, इसके एलिमेंट थे एक्स और वाई, और इधर आपके पास आए हैं 2 एंड -3। अब आप लिखेंगे बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस corresponding elements are equal, या the matrices are equal if their corresponding elements are equal। तो वहाँ से x के सामने जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आई है आपके पास 2, तो x की वैल्यू होगी 2 एंड y की आई है -3। इस तरह से आपने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी हैं x और y की। एक बार फिर से देख लीजिए, आपको इक्वेशंस दी होंगी, उनको अपने मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ax इज़ इक्वल टू बी, ठीक है, ax इज़ इक्वल टू बी आपने जब लिख लिया तो उसके बाद आपने क्या करना है, a बताना है, x बताना है, b बताना है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। नॉट इक्वल टू 0 अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो a मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है एंड a इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है एंड द सिस्टम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद आपने क्या करना है, आफ्टर दैट कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं हर एक एलिमेंट के, a मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के। आफ्टर दैट एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। एडजॉइंट में क्या करेंगे आप, हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देंगे एंड फिर उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। देन ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आई थी, एडजॉइंट ऑफ ए हमने ए एक्स इज़ इक्वल टू बी जो इक्वेशन लिखी थी वहीं से ही एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स की वैल्यू डाल दी, बी की वैल्यू डाल दी। इस तरह से हमने कैलकुलेशंस की। ये आपके पास जो कैपिटल एक्स है ये मैट्रिक्स है आपके पास, इसके एलिमेंट्स थे एक्स वाई जेड भी हो सकते हैं। तो एक्स के सामने आपके पास आ रहा है 2 एंड वाई के सामने आपके पास क्या आ रहा है, -3। बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, therefore x is equal to 2 and y is equal to -3। इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन, आपको ये इक्वेशंस दी गई हैं, इनको आप क्या करेंगे, ये इक्वेशंस थी आपके पास 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2, 3y - 5z = 9। आप इनको दोबारा से लिखेंगे। क्यों लिखेंगे दोबारा से, यहाँ पर आपके पास अपॉन चाहें तो आप रहने दे सकते हैं 3/2, या फिर 2 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर x नहीं है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, जब इनको इक्वेशंस को लिखेंगे तो आप करेंगे 0 × x, ताकि जब आप मैट्रिक्स बनाएं तो आपको x का एलिमेंट तो चाहिए है। ठीक है, तो यहाँ पर x का एलिमेंट क्या होगा, 0, क्योंकि 0 को अगर आप x से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी वो एज इट इज़ ही रहेगी इक्वेशन आपकी। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास 2x + y + z = 1, यहाँ पर 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 2x - 4y - 2z = 3 यहाँ से, एंड 0 × x + 3y - 5z = 9। अब इन मैट्रिक्स फॉर्म दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इस तरह से मैं इनको लिख सकती हूँ 2 2 0 2 2 0 1 -4 3 1 -2 -5 1 -2 -5 x y z एंड 1 3 9। और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ax इज़ इक्वल टू बी, वेयर a इज़ इक्वल टू दिस, कैपिटल X इज़ इक्वल टू दिस एंड b इज़ इक्वल टू दिस। a डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट करेंगे, ए डिटर्मिनेंट आपके पास आया है 68, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास ए है वो नॉन सिंगुलर है एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आपको कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। एंड द सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, एंड द सिस्टम हैज़
यूनिक सॉल्यूशन। अब आप क्या करेंगे, वही प्रोसीजर है सारा, कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे हर एक एलिमेंट के, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे, एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे, हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देंगे एंड आफ्टर दैट क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। यहाँ पर मैंने कैलकुलेट नहीं किए हैं, मैंने आपको जस्ट ये बताया है कि हर एक एलिमेंट को आपने उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करना है एंड क्या करना है, उसका ट्रांसपोज लेना है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ए इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे। ए इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/A डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए डिटर्मिनेंट आपने 68 निकाला था, 1/68 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जो आप ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी, x मतलब एक्स वाई जेड, और ए इन्वर्स जो आप ये कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, एंड बी मैट्रिक्स लिखेंगे आपको जो कॉन्स्टेंट्स आपको दिए गए होंगे। ठीक है, ये जो आपके पास ए इन्वर्स आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर 1/68 ऐसे ही रहने दीजिए, और ये जो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ रही है उसको लिखिए। फिर यहाँ पर 1/68 रहने दीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए जो आपने कैलकुलेट किया था, इन्वर्स कैलकुलेट किया था, इन्वर्स आप लिखेंगे यहाँ पर, एंड ये आपके पास बी मैट्रिक्स। इन दोनों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1/68 को बाद में देख लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे ए इन्वर्स को बी के साथ। आफ्टर दैट बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। 1/68 तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपने क्या करना है, जो सामने x के सामने जो आएगी वैल्यू वो x की होगी, y के सामने जो आएगी वो y की होगी, एंड z के सामने जो आएगी वो z की होगी। आपने ये क्वेश्चंस इस तरह से अटेम्प्ट करने हैं इनफाइनाइटली, कि आपके पास मुश्किल से एक क्वेश्चन होगा या है भी नहीं, और आपके पास नो सॉल्यूशंस के होंगे, एक या दो क्वेश्चंस होंगे, वो भी ज़्यादातर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन ही है। मतलब आपको यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। एडजॉइंट ऑफ ए आपको कैलकुलेट करना, ए इन्वर्स आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है, करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो आपको ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, वो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। ये स्टेप्स आपने याद करने हैं और उन्हीं बेसिस पर आपने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। आपने करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बातें हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है, इक्वेशंस को एक्सप्रेस करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। फिर उसको ए एक्स इक्वल टू बी कर लिखना है, ए आपने बताना है, एक्स बी बताना है। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर इक्वल टू 0 आता है तो डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो सिस्टम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, एंड इफ़ A inverse does not exist then it has infinitely many solutions or no solution। एडजॉइंट आपको कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट आपको बता दिया है। एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे आपको पहले, एंड देन ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पर तो आपको ए इन्वर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए इन्वर्स का फॉर्मूला है 1/A डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी, ये आपको वहीं से ही आई है वैल्यू। ए इन्वर्स की आप वैल्यू डालेंगे और बी मैट्रिक्स से उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, एंड हेयर एडजॉइंट ऑफ ए जब आपने कैलकुलेट कर लिया तो इन्वर्स तो आप कैलकुलेट करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते बिकॉज डिटर्मिनेंट 0 आ गया है। तो आप एडजॉइंट ऑफ ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। नॉट इक्वल टू अगर 0 मैट्रिक्स आती है, ये है आपके पास 0 मैट्रिक्स, तो नो सॉल्यूशन है। अगर इक्वल टू 0 आती है दैन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इस मेथड को आपने फॉलो करना है और इस पर बेस्ड आपने एक इक्वेशन सॉल्व करनी है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। एक्स वाई जेड के आपने वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी हैं बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। आपने प्रीवियस क्लासेस में किया है कि आप एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते थे बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो आपने नहीं लगाने हैं। ये नहीं है कि आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ बोली गई हैं निकालने को तो आप प्रीवियस मेथड्स चले, नहीं, आपने इसको बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड ही आपने इनको सॉल्व करना है। और प्रोसीजर आपको बता दिया गया है कि आपने कैसे करना है, स्टेप फॉलो करने हैं।
आपको इसमें ध्यान रखना है कि जब आप कोफैक्टर्स कैलकुलेट करें तो आप बिल्कुल ठीक कैलकुलेट करें, उनको एक बार कैलकुलेट कर आप चेक ज़रूर करें कोफैक्टर्स को। एंड आफ्टर दैट जब आप इन्वर्स कैलकुलेट करें और उसको मल्टीप्लाई करें बी मैट्रिक्स से तो ज़रूर चेक करें, क्योंकि गलतियाँ या तो कोफैक्टर्स में होती हैं या फिर जब आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तब होती हैं। तो आपने ये रूल्स फॉलो करने हैं एंड लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। थैंक यू।